आइए बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आइए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। प्रकाशिकी के अगले भाग में कल पिछले टॉपिक में हमने गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ा था। आज हम गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट वहीं से है, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखिए, ये एक उत्तल पृष्ठ है। ये इसकी मुख्य अक्ष है एस पी एस डैश। ये माध्यम है सघन और इधर का माध्यम है विरल। इसका अपवर्तनांक n1 और इसका अपवर्तनांक n2। ठीक है। सबसे पहले हम इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O मानते हैं, यानी इसको हम बिंदु वस्तु मानते हैं। यहाँ से एक प्रकाश किरण चलकर ये इस प्रकार से इस पृष्ठ पर आपतित होती है और इस पृष्ठ पर हम बिंदु दे देते हैं A, या यहीं से एक हम मान चलो एक अभिलंब डालते हैं। और मैंने पिछले बताया था कि अगर किसी गोलीय पृष्ठ से किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, तो इसका ये हो गया वक्रता केंद्र C N, ये अभिलंब हो गया। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये कोण मान लीजिए I। ठीक। प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैसे सीधे ऐसी चली जाएगी, लेकिन ये सीधे न जाके अभिलंब की ओर झुक जा रही है। तो जब झुकती है तो इसको जब पीछे बढ़ाया जाता है, पीछे बढ़ाओगे तो ये कहीं यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इस जगह से। तो ये इस वस्तु का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। ठीक है। तो अब देखो, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम अपवर्तन कोण मानते हैं, तो ये हो गया स्मॉल r। ओके। तो जब ये स्मॉल r हो गया, इसके बाद देखो कुछ घटनाएं इसमें और भी हम क्रिएट करते हैं। जैसे O A, यहाँ पर बिंदु मान लेते A, इस पर हमने एक अभिलंब डाल दिया, इसका हमने मान लिया M। इस अभिलंब की ऊंचाई हाइट मान ली h। O A रेखा मुख्य अक्ष के साथ मान लो अल्फा कोण बनाती है। I A रेखा मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है और C A मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है। तो ये कुछ इस तरीके से घटनाएं हैं। ठीक है। तो अब देखो, ये आपतन कोण और ये जो है, इतना अगर हम बात करें ज्योमेट्री के आधार पर, तो ये वाला कोण R हो जाएगा, इसके आधार पर हो जाएगा। इसके बाद पृष्ठ से वस्तु की दूरी को U, प्रतिबिंब की दूरी को V और वक्रता केंद्र की डिस्टेंस या दूरी को r मान लेते हैं।
ये डिस्क्रिप्शन है उत्तल पृष्ठ का। इसके लिए हम अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करते हैं। आइए कुछ इस तरीके से देखते, सॉल्व करते हैं। चित्रानुसार त्रिभुज, देखो OAC, त्रिभुज OAC में ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस बाहरी इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो इस कोण के बराबर होगा। ये पूरा I है, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू एल्फा प्लस गामा, तथा त्रिभुज IAC में देखिए बीटा प्लस गामा इक्वल टू R, यानी कि R इक्वल टू बीटा प्लस गामा। इसके बाद आइए स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम का उपयोग करते हैं। अपवर्तन की घटना में स्नेल का नियम इम्पॉर्टेंट है। स्नेल के नियम से साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1। चूंकि पृष्ठ छोटा है, कैसा है, सूक्ष्म है, चूंकि पृष्ठ सूक्ष्म है इसलिए I व R भी सूक्ष्म होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने पिछले उस पर बताया था I और कैसे सूक्ष्म हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो जब I R सूक्ष्म है तो साइन I लिखा है, साइन I के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बेटा, I। साइन R लिखा है तो साइन R के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, R। अर्थात साइन I इक्वल टू I व साइन R इक्वल टू R। तो ये वैल्यू जब इसमें पुटअप कर दोगे, I अपॉन R इक्वल टू N2 अपॉन N1, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा बेटा, देखिए I N1 इक्वल टू R N2, और I और R के मान यहाँ पे पुटअप कर लिए जाएं। तो जब मैं यहाँ से पुटअप कर रहा हूँ, I का मान क्या है, एल्फा प्लस गामा इंटू N1 बराबर R का मान है बीटा प्लस गामा इंटू हो जाएगा N2। इसको और एक्सपेंड कर देते हैं, फैला देते हैं। एल्फा N1 प्लस गामा N1 इक्वल टू बीटा N2 प्लस गामा N2। इतना समझ में आ गया सबको। अब इसमें गामा के टर्म एक साथ और बीटा और अल्फा के टर्म एक साथ कर दिए जाएं। तो देखिए बीटा जब इधर आएगा तो क्या होगा, एल्फा N1 माइनस बीटा N2 इक्वल टू, ये एक टर्म उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो गामा हो जाएगा कॉमन, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा N2 माइनस N1, इक्वेशन डाल दीजिए इसको फर्स्ट। ठीक, इट्स ओके। अब आइए इसमें हम अगली प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। एक हम OAM त्रिभुज, IAM त्रिभुज और CAM त्रिभुज, इनका उपयोग करेंगे। इसमें चूंकि पृष्ठ छोटा है तो अल्फा बीटा गामा भी सूक्ष्म होंगे, छोटे होंगे। तो अगर इनका हम टेंजेंट लेते हैं, टेन लेते हैं, तो टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा, टेन बीटा इक्वल टू बीटा और टेन गामा इक्वल टू गामा हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट प्रयोग करते हैं। टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया AM, आधार हो गया OM। AM अपॉन OM या इसी को H अपॉन OP, ये ध्यान रखिए,
जब पृष्ठ सूक्ष्म होगा, छोटा होगा, तो ये बिंदु लगभग किस पे चला जाएगा, पी पर। तो एम के स्थान पर पी लिया जा सकता है और ओपी की वैल्यू हमने मानी है यू। अब ये आपतित किरण की दिशा के विपरीत है, तो इसलिए ये माइनस चिन्ह के साथ प्रयोग की जाएगी। तो एच अपॉन माइनस यू, कॉमा लगा दीजिए, टेन बीटा इक्वल टू बीटा इक्वल टू ए एम अपॉन आई एम और ए एम अपॉन आई पी या एच अपॉन माइनस वी। यानी इसका मान यहाँ से यहाँ तक का माइनस है, वी है, विपरीत है तो माइनस चिन्ह के साथ, तथा टेन गामा इक्वल टू ए एम अपॉन सी एम, या इसको हम एच अपॉन सी पी या एच अपॉन प्लस आर रहेगा। ये डिस्टेंस इसमें आपतित किरण की दिशा में या इस पृष्ठ के राइट साइड में है तो प्लस आर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, प्लस आर। अब इन वैल्यू को अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फा इक्वल टू है एच अपॉन माइनस यू, एच अपॉन माइनस यू n1 माइनस, बीटा इक्वल टू है एच अपॉन माइनस वी इंटू n2 इक्वल टू गामा, गामा का मान है एच अपॉन प्लस आर और ब्रैकेट पे n2 माइनस n1। यहीं से हम आगे बढ़ाते हैं। एच से एच तो कैंसिल हो जाएगा दोनों पक्षों में, माइनस का इसके अंदर गुणा कर दें, या माइनस छोड़िए, यहीं से इसको देखिए, ये माइनस कम अपने आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखो एक बार माइनस n1 अपॉन यू, यहाँ से प्लस n2 अपॉन वी इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। या इसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। जब एक ओर का माध्यम n1 यानी विरल और दूसरे ओर का माध्यम सघन और उसका अपवर्तनांक n2 है, तब ये फार्मूला है। अब यहीं से यदि पहले माध्यम के सापेक्ष या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर n2 अपॉन n1 इक्वल टू n हो, तो रिजल्ट क्या होगा, इसमें से हम n1 कॉमन करेंगे, दोनों पक्षों में n1 कॉमन कर लिया, n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, दूसरी ओर n1 कॉमन आया तो n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r, n1 से n1 कैंसिल, n2 अपॉन n1 के स्थान पर n पुटअप हो जाएगा, तो ये फाइनल रिजल्ट n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर। ये गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और यही मान अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकलता है। तो ये टॉपिक रहा कब, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, चाहे वो अवतल पृष्ठ हो या उत्तल पृष्ठ हो, उसमें n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर पुटअप किया जाता है। एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम उत्तल पृष्ठ के लिए ये फार्मूला प्रयोग करेंगे तो याद रखिए u और v ऋणात्मक होगा, r धनात्मक होगा, और जब अवतल पृष्ठ के लिए ये फार्मूला प्रयोग करेंगे तो u, v व r तीनों ऋणात्मक होंगे। ठीक, ये कब सूत्र है बेटा,
जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अब यहीं पर जरा ये समझ लेते हैं, चाहे अवतल पृष्ठ हो या उत्तल पृष्ठ हो, कि प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो इस रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा। तो देखो ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहीं से हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए ये माध्यम जो होता ये सघन होता, सघन, और ये माध्यम होता विरल। ठीक, तो प्रकाश किरण इस तरीके से जाके ये अवलंब से दूर हट जाती, ऐसे हो जाती, ये स्थिति आ जाती, प्रतिबिंब यहाँ बनता। ठीक है, ये अवलंब ये हो जाता आर, ये यहाँ से आर हो जाता। इसमें बेटा ये ध्यान रखना है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अपवर्तनांक व्युत्क्रम हो जाता है। मैंने उत्क्रमणी की घटना में आप लोगों को बताया था कि अगर ANG है तो इसको हम 1/GNA लिख सकते हैं, या GNA है तो इसको हम 1/ANG लिख सकते हैं। ठीक, उत्क्रमणी की घटना में यदि प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही है और फिर जल से वायु में आ रही, तो ये अगर उत्क्रमणी की घटना है तो यहाँ पर अपवर्तनांक जो होगा वो n बराबर 1/n पुटअप कर लिया जाएगा। तो इस सूत्र में देखो n के स्थान पर 1/n माइनस 1/u 1/n माइनस 1/r, इसमें हम n का गुणा कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा 1/v माइनस n/u इक्वल टू 1 माइनस n/r। ये सूत्र सभी बच्चे याद रखें। ये कब का है? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही हो। किसमें? सघन से विरल में। तो देखो गोलीय अवतल या उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। अगर अवतल पृष्ठ है तो u v r तीनों ऋणात्मक लेने हैं, उत्तल पृष्ठ है तो u v ऋणात्मक और r धनात्मक लेना है। और यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो दोनों में, चाहे वो अवतल पृष्ठ हो या उत्तल पृष्ठ हो, फार्मूला रहेगा 1/v माइनस n/u बराबर 1 माइनस n/r। ये अपवर्तन का सूत्र है। कब? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। और ये अपवर्तन का सूत्र कब है? जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है। ठीक, बाकी चिन्ह पर पार्टी उसी आधार पर। अगर अवतल है तो u v r ऋणात्मक, उत्तल है तो u v ऋणात्मक और r धनात्मक प्रयोग किए जाएंगे। ठीक बेटा, तो ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद एक अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब यहीं से पढ़ते हैं लेंस। आइए हम इसमें लेंस पढ़ते हैं। लेंस ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, या ऐसे कह दे ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। समझ गए?
ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है लेंस कहलाता है। और लेंस के जो प्रकार हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के निर्धारित होते हैं। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस की जो अंग्रेजी होती है वो कॉन्वेक्स लेंस बोली जाती है और अवतल लेंस की जो अंग्रेजी होती है वो कॉनकेव लेंस होती है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो प्रकार के लेंस होते हैं और इनमें तीन टाइप लिखे जा सकते मुख्यतः। एक पहला उभयोत्तल या इसको हम बोलते हैं उभयोत्तल या इसको द्विउत्तल कहते हैं। दूसरा समतल उत्तल और तीसरा जो होता है अवतलोत्तल। तीसरा अवतलोत्तल। देखो उभयोत्तल, समतल उत्तल और अवतलोत्तल। इसका मतलब समझ गए होंगे उभयोत्तल क्या है, यानी जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों। जैसे ये हो गया, ये कौन सा लेंस कहलाएगा? उभयोत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों वो भी उत्तल लेंस हो गया। समतल उत्तल जिसका एक पृष्ठ समतल हो वो समतल उत्तल। दूसरा, अब इधर से देखा जाता है, इधर से देखेंगे, इधर से देखने पर अगर उत्तल दिखाई दे रहा है तो उत्तल माना जाएगा। इधर से देखेंगे अगर उत्तल दिखाई दे रहा है तो उत्तल माना जाएगा। इधर से देखने पर ये समतल है और ये वाला पृष्ठ कैसा है? उत्तल है। इसको हम समतल उत्तल बोलते हैं। अवतलोत्तल, तो अवतलोत्तल में क्या है कि जिसका पहला पृष्ठ अवतल, ये देखने से इधर से कैसा पृष्ठ लग रहा है? अवतल। और दूसरा पृष्ठ कैसा हो? उत्तल हो। यानी इधर से देखेंगे, इस कंडीशन से यहां से देखा जाएगा तो ये कहलाएगा अवतलोत्तल लेंस। समझ गए बेटा? तो ये हो गया। इसके बाद अवतल लेंस भी इसी तरीके से कुछ, अब इसमें जैसे उत्तल लेंस की परिभाषा देंगे कि ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो वो उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस की पहचान यहाँ से करते हैं। अवतल लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो तो वो अवतल लेंस कहलाता है। किनारों पे पतला, किनारों पे मोटा और बीच में पतला, तो ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। इसके भी टाइप जो होंगे वो तीन टाइप इसमें भी। पहला द्विअवतल या उभयावतल, द्विअवतल में समझ गए होंगे इस तरीके का लेंस जो होगा वो द्विअवतल लेंस कहलाएगा। यानी जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होंगे वो द्विअवतल लेंस कहलाएगा।
दूसरा समतल अवतल। तो समतल अवतल में देखो ये ऐसे बनाया जाएगा, ये कंडीशन, ये पृष्ठ समतल और ये अवतल, ये समतल अवतल हो जाएगा। तीसरे की मैं बात करूं तो उत्तला अवतल, जिसका पहला पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो, ये पहचान होगी उत्तला अवतल। इधर से देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, उत्तल, और इधर से ये जब पृष्ठ देखा जाएगा कैसा दिखाई देगा, अवतल। तो ये हो जाएगा उत्तला अवतल। तो बेटा लेंस जो है इस प्रकार से डिफाइन होते हैं। ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है लेंस कहलाता है। मुख्यतः लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की परिभाषा कहें कि ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है, बेसिक है। अवतल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को हम मुख्यतः तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस। जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल, द्विउत्तल लेंस। जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल, समतल उत्तल लेंस या समतल उत्तल कह सकते हैं। अवतलोत्तल लेंस जिसका एक पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, अवतलोत्तल कहलाता है। इसी प्रकार से अवतल लेंस में भी द्विउत्तल या उभयावतल, जिसके दोनों पृष्ठ द्विअवतल या उभयावतल बोलते हैं, जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो, द्विअवतल कहलाता है। जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा अवतल, समतल अवतल कहलाता है या समतलावतल कहलाता है। उत्तलावतल एक पहला पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो, उत्तलावतल कहलाता है। ठीक बेटा, तो ये हैं लेंस। अब इसमें हम अगले टॉपिक में आगे जो पढ़ेंगे, इसमें हम लेंस के सूत्र का निगमन करेंगे और फिर पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे, वो जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तीन डेरिवेशन इसमें मुख्य इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर में। एक अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। इनमें अपवर्तन के सूत्र निकाले जाते हैं या वहीं से पतले लेंस के लिए बोला जाता है लेंस मेकर का सूत्र। आप लोग जब देखेंगे उठा के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये रिजल्ट, इनसे सवाल भी आते हैं, तो सभी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें और तैयारी को अच्छे से करते रहें। दैट्स ऑल।